शाबाश है, तो बच्चे पक्के हैं। 9 बार कर लोगे? 10 बार कर लोगे? अच्छा, लो गहरा सांस लो। आप 10वीं बार करेंगे, 10 बस। खूब श्वास लोगे, ये आखिरी में है। जितना ज्यादा श्वास लेंगे उतना मनोबल, बुद्धि बल, विचार बल, क्षमा बल, शौर्य बल बढ़ेगा। और श्वास गहरा और गहरा, कमर सीधी, और थोड़ा और ओम परमात्मने नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ऐसे करो बच्चे, हरि ओम। होठ बंद। प्रार्थना में ये जरूर कराओ तो बच्चे बड़े बुद्धिमान होंगे। हरि ओम। होठ बंद, होठ बंद, ओ नहीं करना, ओम। हरि ओम। 11 बार करना है बस। हरि ओम। हरि ओम। होठ बंद। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। अपनी उंगली ललाट पर रगड़े इधर, तो याद शक्ति, बुद्धि शक्ति बढ़ती है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हल्का सा, बस बस हो गया। इधर देखना मेरे तरफ। ओम शांति, ओम शांति, ओम गुरु जी, ओम शांति। प्रहलाद का नाम सुना है? तो प्रहलाद माँ के पेट में थे, तो उनकी माँ नारद जी के आश्रम में रहने लगी। तो नारद जी समझ गए कि प्रहलाद माँ के पेट में है। वो नारद जी उनको कथा सुनाते थे, उनकी माँ को। तो प्रहलाद की माँ का नाम था कयादू। क्या नाम था? अरे तो बच्चे समझ गए सब। विशाल, प्रहलाद की माँ का नाम क्या था? बाप का नाम था हिरण्याकश्यपु, और उसने सोने की हिरणपुर बनाई। सोने की, जैसे रावण ने लंका बनाई, ऐसे लोगों को सोने के घर बना दिए। इतना प्रभावशाली था।
लेकिन भगवान की भक्ति और गुरु का सत्संग नहीं था तो अहंकार में आ गया। तो प्रहलाद माता के गर्भ में था, उस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था। तो तपस्या से शक्तियां आती हैं, जैसे ओम करके चुप बैठे फिर ओम करे तो ये ध्यान हो जाता है, तो तपस्या हो जाती है। तो फिर मन में शक्तियां आती है, उस शक्ति के अनुसार उसने बड़ा राज का विस्तार किया। लेकिन सत्संग नहीं था, तो मैं भगवान हूं। तो प्रहलाद जब जन्मा तो प्रहलाद ने कहा, पिता सब में भगवान है, आप भी भगवान है, सभी भगवान है। नहीं, जाओ प्रहलाद को शिक्षक लोग समझाओ कि हिरण्यकश्यपु भगवान है, राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, शिव जी भगवान नहीं है, हिरण्यकश्यपु भगवान। ऐसा उल्टा ज्ञान प्रहलाद को पढ़ा पढ़ा के मास्टर थक गए। लेकिन प्रहलाद को तो माँ के गर्भ में नारद जी का ज्ञान था। तो नारद जी ऐसी कथा सुनाते थे कि एक बार मोहन आया, उसके हाथ रंगे थे मेहंदी से। तो सोहन ने पूछा कि ये हाथों पे क्या है? बोले मेहंदी है। बोले मेहंदी तो हरे हरे पत्ते होते, ये तो लाल लाल है। बोले पत्ते हरे होते हैं लेकिन उसमें लाली छुपी होती है। ये कैसे लाली छुपी होती? तो चल मैं तेरे को दिखाऊं। मेहंदी के पत्ते लिए, उनको घोट लिया और मोहन ने सोहन के हाथ पे लगा दिया। बोले अभी लगा रहे, देखना कैसे लाली आती है। और तो एक दो घंटे के बाद हरे पत्ते का जो घोल था वो हटा, लेकिन मेहंदी के लाल लाल रंग हो गए, मेहंदी के हाथ। तो बोले कैसे हरे पत्ते में लाली? बोले ऐसे ही लाली मेरे लाल की, जैसे हरे पत्तों में लाली छुपी है ऐसे सबके हृदय में परमात्मा छुपा है। उसी परमात्मा की शक्ति से आंख देखती है, उसी परमात्मा की शक्ति से कान सुनते हैं, उसी परमात्मा की शक्ति से जीभ बोलती है, उसी परमात्मा की शक्ति से नाक सूंघता है। शरीर मर जाता है तो भी परमात्मा आत्मा रहता है। तो सभी में परमात्मा है। जैसे सभी घरों में आकाश है, सभी घड़ों में भी आकाश है, सभी बर्तनों में आकाश है, ऐसे सभी के हृदय में भगवान है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना, ईर्ष्या को भी हम किसी से भूल कर भी, सत्य बोले झूठ त्याग मेल आपस। अरे तो सब जानते भाई, यश तेरा गाया कर, आनंद दाता ज्ञान हमको दी, तो शरण में कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। तो अपना आत्मा है ना, सबके अंदर में आत्मा परमात्मा है। तो उसका बाप बोलता नहीं मैं भगवान हूं। प्रहलाद हाथ जोड़ता था, पिताजी आप भी भगवान है, सभी भगवान है, सभी का भला, सभी का ज्ञान बढ़े, सभी का स्वास्थ्य बढ़े, सभी को शांति मिले, सभी को आनंद हो। नहीं मैं भगवान बढ़ाऊं। प्रहलाद बोले मैं आपको प्रणाम करता हूं,
कि मैं पुत्र रूप में दिखता हूँ, आप पिता रूप में दिखते हैं, लेकिन शरीर पुत्र और पिता है, उसमें देखने की शक्ति नहीं। ले जाओ प्रहलाद को, पहाड़ से धक्का मार के गिराओ, मेरी बात नहीं मानता। प्रहलाद हाथ जोड़ता, पिताजी जो आज्ञा। प्रहलाद को पहाड़ पे ले जाते, धक्का मारते। प्रहलाद कहता है कि पहाड़ों को, हर शरीर को, सबको सत्ता देने वाला भगवान लुढ़कता है, लेकिन प्रहलाद को चोट नहीं लगती। उसका बाप यूं ही देखता है, इसको चोट नहीं लगती। पानी में फेंक दो, तो प्रहलाद को पानी में फेंक दिया, तो प्रहलाद शब आसन में ढीले छोड़ दिया, तो भगवान ने उसकी वहां भी रक्षा की। ऐसे बहुत प्रहलाद को डांटा, मैं ही भगवान हूं। बोले नहीं, सर्वत्र भगवान है, सब में भगवान है। नहीं, हिरण्याकश्यपु की बहन थी होलिका, उसको वरदान मिला था, आग तुझे नहीं जलाएगी। अग्नि देवता ने कहा अब मैं तुझे जलाऊंगा नहीं। तो लकड़ियों के ढेर इकट्ठा करके उस पे बैठ जाती, चारों तरफ मशाले लगाते, मिट्टी का तेल समझते, मिट्टी के तेल, केरोसिन, वो डालते, भभूक 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 सारा लकड़ी का ढेर जल के खाक हो जाता, और वो बाई जिंदी निकलती। तो लोग उसको पूछते, होलिका माता, अभी भी होली जलाते ना अपन, जय होलिका माता। उनका हिरण्याकश्यपु ने कहा बहन तुझे तो वरदान मिला है, पंखों की जरूरत नहीं हो तो कुछ कम कर दे, तुझे कुछ कम कर दे, तुझे तो वरदान मिला है, प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ जा और चारों तरफ आग लगेगी, प्रहलाद तो जल जाए और तू वैसे ही जिंदी रहेगी। क्योंकि प्रहलाद तो बोलता है सर्वत्र भगवान है, तो मेरा यश नहीं होने देता है। प्रहलाद सच्ची बात बोलता है, अब मैं चाहता हूं मैं ही भगवान हूं, ऐसा सब मेरे को पूजे। तो होलिका ने ऐसी ठगी की, प्रहलाद को, आ बेटे हो जाओ, लेके बैठ गई लकड़ी के ढेर पर, और जल्लादों ने चारों तरफ मिट्टी तेल डाल के मशालों से आग लगा दी, भभूक 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 पूरा लकड़ी का ढेर तो जल गया। तो उसको वरदान मिला था अग्नि देवता का कि अग्नि तुझे नहीं जलाएगी। लेकिन जब भक्त प्रहलाद को ठगी किया ना, भक्त प्रहलाद से धोखा किया ना, तो उसका वरदान अग्निदेव ने कैंसल कर दिया। वो तो जल के मर गई और प्रहलाद जिंदे रह गए। तो मैं, तुम 5-6 साल के हो ना, तुम लोग बबलू हो ना, ऐसा मैं भी बबलू था, सच बोलता हूँ, था कि नहीं था, बच्चा था ना मैं। तो मेरी माँ ने बुलाया, देखो अभी ये होली जलाती हूँ, आटे का एक बड़ा हिस्सा लेके उसका रोट बनाया, गोल रोटी, उसको धागा लपेटा दाएं से बाएं और पश्चिम से उत्तर, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो रोटी के 4 हिस्से हो गए, कच्चे धागा लपेटा ऐसा भी और ऐसा भी, तो 4 हिस्से हो गए ना रोटी के। मेरी माँ ने कहा कि ये धागा प्रहलाद का प्रतीक है और रोटी होली का प्रतीक है। होली ने कपट किया तो जल के मर गई, हर साल जलाते रहते उसको। और प्रहलाद ने भगवान सर्वत्र है और मेरे अंतर्यामी है ऐसा पक्का निश्चय किया, तो ये धागा जलेगा नहीं। मैं क्या, रोटी पक जाएगी धागा नहीं जलेगा? बोले नहीं जलेगा बेटा, तू जा खेल के आ फिर देखना। मैं क्या, नहीं माँ मैं बैठा रहता हूँ। तो मेरे सामने रोट डाल दिया अग्नि में, और कंडे भी होते ना, गोबर के कंडे, लकड़ियां और कुछ भूसा, आग जली। फिर 1-2 घंटे के बाद संध्या के समय चिमटा लेके रोटी निकाली, तो रोटी तो एकदम काली कलूट और धागा सफेद, मैंने अपनी आंखों से देखा।
बोले देखो प्रहलाद की भक्ति से अभी भी सच्चाई है। जो भगवान की शरण लेता है उसका दिल शुद्ध रहता है। और कृष्णा होलिका को वरदान मिला, लेकिन कपट किया तो जल के मरती, हर साल उसको जलाते। ऐसे रावण को भी हर साल जलाते, दशहरा को जलाते ना रावण। हाँ, तो रावण ने भी कपट किया, सीता माता को ले गए। तो कपटी तो जलता रहता है और सच्चा भक्त तो शुद्ध हृदय का रहता है। और सच्चा भक्त जब भगवान के नाम लेता है तो अंतर्यामी भगवान उसको बुद्धि भी देते हैं, आरोग्य भी देते हैं। अभी तुमने जो सीखा ऐसा रोज करोगे ना तो निरोग भी रहोगे और बुद्धि भी बढ़ेगी। और मैं बालक राम को आप बोल देना बालक राम को, यहाँ तुलसी खूब बो देवे और बच्चे 3 तुलसी के पत्ते चबा के खा लिया करें अथवा घर से खा ले, ठीक है। तो पेट की तकलीफें नहीं होती बच्चों को, नहीं तो पेट खराब ही होती और याद शक्ति भी बहुत होती है। अभी अपना गुरुकुल है अहमदाबाद में, तो गुजरात सरकार ने खेल कुंभ मेला योजना की 9,16,000 इतने कुछ बच्चे थे। उसमें अपने गुरुकुल के ऐसा खेल में और वक्तृत्व में प्रभाव दिखाए कि 1 लाख और कुछ हजार रुपये अपने बच्चों को इनाम दिया सरकार ने अपने गुरुकुल के। ऐसे छिंदवाड़ा गुरुकुल के बच्चों को भोपाल सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश का कुछ हरीफाई रखी तो छिंदवाड़ा गुरुकुल को बच्चों का नाम आया, क्योंकि तुलसी के पत्ते खाते हैं और ये ओमकार जपते हैं, तो इससे अंतरात्मा की शक्तियां जगती। तो अपने जो भी गुरुकुल है इसके सिवा, ये तो अभी शुरू हुआ, तो 100% रिजल्ट आता है। और क्लास 1 में 12वीं के विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में पास होते, 10वीं वाले सबके सब पास होते। कभी कहीं 99% रिजल्ट, कभी कहीं 98 आया। लगभग सभी बच्चे, सरकार का स्कूल चलता था, वो गरीब विद्यार्थी थे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता था, तो सरकार ने अपने को दे दिया। तो अभी उन बच्चों को ऐसा पावरफुल बनाया गया है, उनको इनाम मिलता है उस इलाके में। जो सरकारी स्कूल अपने को सरकार ने दे दिया चलाने को, बच्चे पावरफुल हो गए। जो तुलसी के पत्ते खिलाते, हम ओमकार का जप कराते, सूर्य नारायण के किरण बच्चों को मिले, ऐसा थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो सूर्य के किरण सिर पर नहीं लगे, बाकी पेट पे और शरीर पर लगे तो 15 मिनट तो आदमी भी निरोग रहता है। मैं रोज 15 मिनट सूर्य के किरणों में स्नान करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ। तुमको लगता है मैं कमजोर हूँ? 73 साल की उम्र है, लगता है कि बापू बूढ़े हो गए? तुम्हारा बाप बूढ़ा, तुम्हारा दादा बूढ़ा, तुम्हारा नाना बूढ़ा, तुम्हारे गांव वाले बूढ़े, बापू तो जवान। ऐसे मेरे गुरुजी 93 साल के भी जवान। तुम कीर्तन करोगे थोड़ा? अच्छा, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। है तो जानते हैं, इनकी शिक्षिकाएं बड़ी बुद्धिमान है, बच्चों को सिखा दिया है सब, ये तो जानते हैं बच्चे। हाँ, अच्छा, जो जानते हो तो वो सीख। फिर मैं कुछ नई बात तुमको सिखाऊं। ये तो सब जानते हैं, हे प्रभु आनंददाता भी जानते हैं, संत मिलन को जाइए वो जानते हैं। कबीरा, चलो दे दो पैम्पलेट बच्चों को, संत मिलन को जाइए। 108 108
अरे डॉक्टर प्रेम जी, ये तो सब जानते भाई, होशियार हैं बच्चे। गुरु ने आंसू मल बुलवाया, ध्यान भजन कोरल धा। अरे तो जानते हैं भाई प्रेम जी है, तो जानते हैं सब, आशा रामायण भी जानते हैं। ओम 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 ओम। शक्ति आती है। ओम अंतर्यामी भगवान का नाम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद ओम ओम, दाता जी ओम ओम, दयालु ये भी जानते हो? अच्छा, फिर से करो तो। ओम 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 ओम। अच्छा, तो अभी तुम जो नहीं जानते हो, मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। सुना दूं कथा? देर हो जाएगी ना, तुमको देर हो जाएगी ना, पढ़ना भी है। अरे सभी पढ़ाइयों का कुंजी यही असली पढ़ाई है। ये असली पढ़ाई है, भगवान की पढ़ाई असली पढ़ाई। अब बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी जरूरी है, वो सुनाता हूँ। मोहनलाल करमचंद गांधी विद्यार्थी थे, यूरोप पढ़ने को गए, तो माँ ने कहा बेटा तुम परदेश में जाओगे तो वहां तो लोग मांस खाते हैं, छी छी, दारू पीते हैं और विलास करते हैं, वैसा वैसा। मैं तुमको नहीं जाने दूंगी, तू मेरे को वचन दे। तो उस विद्यार्थी ने भगवान राम के फोटो के आगे माँ के सामने वचन दिया कि माँ मैं दारू नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा और विलासिता ये नहीं करूंगा, मैं वचन देता हूँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अब वो गांधी जी पढ़ते पढ़ते वकीलात पढ़ने में जवान हो गए,
जवानी आती है कि नहीं, धीरे धीरे मूछें आती है, फिर जवान बच्चे होते हैं। तुम भी होगे, अभी तो मूछें नहीं आई, फिर मूछें भी आएगी। जो बच्चे नहाते रह जाएं, ठिंगने रह जाएं, उनको 3 बीली पत्ते, 1 काली मिर्च घोट के उसके माँ बाप पिलाएं और फिर दौड़े पुलअप्स करें। और नाश्ते में मक्खन में 1 काली मिर्च के टुकड़े पाउडर मिला के रोटी के साथ कैसे भी खाए, और लंबे चौड़े हो गए। मैं बहुत ठिंगना था, छोटा था ना, तो 12, 13, 14 साल का था, लेकिन छोटा था। तो मेरे को लोग बोलते हैं टेणी, ए ठिंगू इधर आओ। तो 13 साल का था तब तक तो चलता था। जब 14 साल का वो मूछे आई तो कोई ठिंगू बोलावे न, ठिंगू जी, ए टेणी, गुजरात में टेणी, ठिंगू को बोलते टेणी। तो किसी आदमी ने कहा टेणी इधर आओ, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरी माँ का मेरा कद नहीं बढ़ता, मेरे को लोग ऐसा टेणी टेणी बोलते, ठिंगू ठिंगू। मेरी माँ ने बोला, कांकरिया था हमारे घर के पास में तालाब, सुबह दौड़ के कसरत करके फिर पुलअप्स करते, फिर वो मक्खन देती थी, मक्खन में 1 काली मिर्च के टुकड़े डाल के निकल जाओ। मैं निकल जाता था। फिर 1 आध घंटे के बाद रोटी, दूध, जो भी नाश्ता। 40 दिन के बाद तो वो मूछें भी ज्यादा हो गई। तुमको आएगी? हाँ, नहीं आएगी? मूछें आएगी तुमको भी। किसी किसी के तो आ रही है, इसको आ रही है, उसको भी आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी आ रही है ना। तो मेरे को मूछें आ गई और कद भी बढ़ गया, आवाज भी बदल गया। पहले बच्चे जैसा आवाज था, फिर मर्दाना आवाज। तो जिस आदमी ने आखिरी में ठिंगू जी बोला था ना, टेणी, वो आदमी बैठा था पान के गले पे। तो मैंने उसका कंधा पकड़ा, मैं क्या, क्या बात है? बोले भाई साहब क्या है? मैं क्या बात है, किसको बोल रहे थे? ठिंगू जी, ठिंगू जी। बोले भाई साहब मैंने तो नहीं बोला। मैं क्या नहीं कैसे बोला? 1.5-2 महीना पहले एक लड़के को ठिंगू जी बोला था। बोले हाँ, वो तो आसुमल था। अरे बोले मैं वही हूँ। इतने बड़े हो गए भाई साहब, माफ कर दो। वो डर गया, तो लंबा चौड़ा हो गया, जरा ताकत से पकड़ा। ये तुम जानते थे क्या? नई बात सुनाई, ठीक है। गुरु के स्कूल में, गुरुकुल वशिष्ठ महाराज का, जैसे आसाराम गुरुकुल है ना, ऐसे वशिष्ठ जी गुरुकुल था। तो श्री रामचंद्र जी वहां पढ़े थे, इसलिए भगवान बड़े महान बन गए। जब खेलते थे ना, तो रामचंद्र जी क्या करते थे पता है? कबड्डी कबड्डी नहीं खेलते? हाँ, तो खेलते कि नहीं खेलते? तो ऐसा खेलते थे। तो 2 पक्ष होते हैं, एक सामने वाले का, एक अपना। तो राम जी लक्ष्मण को बोलते थे, वो बेचारे देखो हार जाएंगे तो उनको दुख होगा। तो भरत को भी, शत्रुघ्न को भी इशारा बोलते थे, अपन जानबूझ के आउट हो जाओ तो वो लोग जीतेंगे तो उनको खुशी होगी और अपने दिल में भी संतोष होगा। तो रामचंद्र जी किसी को हरा के खुश नहीं होते थे, किसी को जीता कर खुश होते थे। ये भगवान का स्वभाव। आजकल तो दूसरे को हरा के खुश होते तो अहंकार की खुशी है। तो भगवान जैसे माता पिता गुरु खिलाकर खुश होते हैं, माता पिता गुरु विद्यार्थी के आगे हार कर भी खुश होता है कि बच्चे का उत्साह बढ़े। तो ऐसी विद्यार्थी गुरुकुलों में जो बड़े होते हैं वो छोटों के आगे जानबूझ के हार के भी छोटों का उत्साह बढ़ाते थे और छोटों को दबाते नहीं थे, छोटों को उत्साहित करते थे। तो रामचंद्र जी हार कर दूसरों को जितवाते थे। लक्ष्मण को भी ये गुण आ गया, भरत शत्रुघ्न को भी आ गया। फिर सब समझ गए कि अरे है तो
हम हारने की कगार पे होते तो ये चारों भाइयों में से ऐसा कुछ करते, ये हार जाते और हमको जिताते। भगवान हो भगवान, चारों भगवान तुल्य, भगवान के भाई भगवान ही हो गए। अभी भी भगवान राम का जितना आदर है, रावण हराकर खुश होता था और राम जी हारकर दूसरों को जिताकर खुश होते थे। जो खिलाकर खुश हुए वो माता पिता और भगवान, और जो खाकर खुश हुए दूसरे को भूखा रखे वो तो शैतान है। जो दूसरों को सुखी करे वो तो भगवान देवता, और दूसरों को दुखी करके सुखी हुए वो तो शैतान होता है। तो जो दूसरों को दुखी करके सुख चाहता है ना, वो बहू भी दुखी रहेगी। जो सासू बहू को दुखी करके सुखी रहना चाहती, वो सासू की इज्जत नहीं रहती। जो दूसरों के लिए थोड़ा कष्ट सहकर भी, चाहे सासू कैसी भी हो, अपने तरफ से उदार बनो, चाहे बहू कैसी भी हो, अपने तरफ से उदार बनो, पड़ोसी कैसे भी हो, अपने तरफ से सज्जनता का, वो आदमियों का हृदय पवित्र हो जाता। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। तो जो दूसरों की भलाई चाहता है, और कुछ लोग ऐसे होते, क्या करें बरसात आ गई, कीचड़ कीचड़ हो गया। अरे बरसात आ गई तो रिमझिम हो गया, खेती होगी, हरियाली हुई, वाह वाह, अच्छा है। क्या करे, ठंड लग रही है, बिलार जैसा मुंह का, अरे ठंडी है तो शरीर मजबूत होगा। क्या करें, गर्मी गर्मी आ रही, बहुत गर्मी है। अरे गर्मी है तो आम पकेंगे, खेत पकेंगे। हमारे शरीर में जो कफ के कण है, ट्यूमर है, वो पिघलेगा, बीमारियां दूर होगी। गर्मी की निंदा ना करो, सर्दी की निंदा ना करो, बारिश की निंदा ना करो। ये पशु है, ये गधा है, घोड़ा है, अरे बेचारा जरा सा चारा चुगता है, इतना बोझा उठाता है, वाह वाह। गधे में भी भगवान की चेतना है। एकनाथ महाराज कावड़ पर पानी ले जा रहे थे, गंगा जल, रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए। तो राजस्थान में तो गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, तो वो प्यासा गधा गर्मी के मारे गिर पड़ा। अब कावट लेके वो एकनाथ महाराज और उनके साथी जा रहे थे सेतुबंद रामेश्वर भगवान को पानी चढ़ाने के लिए। वो एकनाथ महाराज ने प्यास से तड़प रहे गधे को वो गंगा जल पिला दिया। लोगों ने बोला ये तो भगवान शिव के लिए लिया था, कि गधे को क्यों पिलाया? अरे बोले शिव माना कल्याणकारी परमात्मा तो गधे में भी है, मेरा तो शिव यही है। तो बाहर से तो गधा था, लेकिन उनके ज्ञान से उनके हृदय में तो शिव का साक्षात्कार हो गया। था तो गधा और निकल आया शिव। ऐसे ही नामदेव महाराज यात्रा करते ना, तो फिर कहीं तंबू लगाते, रोटी बनाते, 3 पत्थर रख के फिर चूल्हा जलाते, रोटी नहीं बनाते रास्ते में यात्री लोग। तो रोटी बनाई, अब अंदर घी लेने को गए तंबू में, तो कोई कुत्ता काला था, रोटी उठाई और कुत्ता तो भागा। नामदेव ने कहा कि ये तो काला है तो मतलब कृष्ण ही है मेरे। था तो कुत्ता, लेकिन कुत्ते के अंदर भी तो भगवान वही है। अरे ठहरो ठहरो, ओ कृष्ण, एक कृष्ण। लोग बोलते हो तो कुत्ता है। बोले नहीं नहीं, कृष्ण ही कुत्ते के रूप में दिखते हैं, भगवान ही गधे के रूप में दिखते, सभी रूपों में भगवान ही भगवान है। तो घी लेके दौड़े नामदेव, रुको रुको रुको। तो कुत्ता का अंतर्यामी भगवान समझ गया कि मेरे को पुकारता है। तो कुत्ते ने रोटी नीचे रखी और मुंह खोला तो कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कुत्ते के हृदय से भगवान बाहर आके प्रकट होके दर्शन दे दिए, फिर अंतर्धान हो गए। फिर नामदेव बच्चे थे, सत्संग सुनते थे, 15 साल के होंगे, 12, 15, 16 के होंगे। तो एक शाम के समय अंधेरे अंधेरे में कहीं से जा रहे थे, तो
इमली समझते हो? इमली का पेड़, इमली समझते ना बेटे? तो उसमें कोई जिन्न रहता था। तो जिन्न ने, भूत ने देखा कि लड़का आ रहा है, इसको मैं डराऊं, और डरेगा तो फिर मैं उसमें घुस जाऊंगा। समझ गए? लेकिन नामदेव पक्के गुरु का चेला था, सत्संग सुनता था और सब में भगवान है, ऐसा उसका पक्का ज्ञान था। तो जो नामदेव, मैंने भी ऐसा भूत देखा था, बड़ा 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 लंबा हो गया, सफेद सफेद सफेद। मैं डरा नहीं, मैं तो गया तो और भागता जाए। तो उसकी अलग कहानी। तो भूत बड़ा होता गया। नामदेव ने कहा, भले पधारो लंबकनाथ, हे लंबे नाथ भले पधारो। धरती पे चरण, आकाश लो माथ। पैर पे तो, धरती पे तो पैर है और आकाश में मत्था, और योजन भर के लंबे हाथ। वो भूत ऐसे रूप दिखा देते। भले पधारो लंबकनाथ, सुर मुनि जन गीत तुम्हारे गावे। नामदेव को करो सनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। ओम ओम लंबकनाथ, प्यारे प्यारे लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। विठ्ठल रूपा लंबकनाथ, लंबकनाथ है लंबकनाथ, भले पधारो। भगवान ने देखा है ये तो भूत में भी मेरे आत्मा को जानता है। वो लंबकनाथ की जगह पे भगवान प्रकट हो गए। बोले हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। हाँ तो भूत, निकल आया भगवान। था तो कुत्ता, निकल आया भगवान। था तो गधा, निकल आया भगवान। हैं तो बच्चे लेकिन छुपे हैं भगवान। नहीं छुपाए भगवान। नारायण हरि। हरि का मतलब है जो हर दिल में है, हर जगह पर है, हर हमेशा है। शरीर बीमार होता है तो मूर्ख लोग समझते मैं बीमार हूँ, लेकिन बच्चे और सत्संगी समझते शरीर बीमार है, इसको तंदुरुस्त करो। लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मन में ना जल्दी, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शक्ति शक्ति भक्ति मुक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ला प्रसाद ला। इसमें क्या है, एक तो वो पिस्ता केसर वाले समोसे के टुकड़े हैं, दूसरा सेब के टुकड़े हैं, केले के टुकड़े हैं, अनार के दाने हैं। अनार तो जानते हैं ना? हाँ। अब तुमको प्रसाद मिलेगा तो हाथ साफ कर लेना है, फिर हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा खाना, ऐसे मुंह में बैल की नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ले बांटो, दे दो बच्चों को। बड़ों में भी बांटना है बाद में, बच्चों को भी बांटो। चलो, एक थाली छोकराओं में, एक थाली। तो तुम अपने हृदय में तो भगवान को प्रकट करोगे। हेलीकॉप्टर गिरा तो उस समय मेरे भगवान को मैंने प्रकट कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ। कार में एक्सीडेंट होते तो लोगों को फ्रैक्चर हो जाते, मर जाते। हेलीकॉप्टर ऊपर से गिरा, धमाक, पुर्जा पुर्जा अलग, और हमको कुछ नहीं हुआ। तो उस समय हमने भगवान की शक्ति का प्रभाव देखा ना। कुछ लगा है क्या मेरे को? नहीं तो हेलीकॉप्टर में आज तक जहां भी दुर्घटना हुई लोग मर गए, और जो बच्चे भी हैं तो कईयों के पैर खत्म, किसी का खोपड़ी खत्म, किसी का आधा खोपड़ी खत्म।
ऐसा होता है, हमको कुछ भी नहीं। सुना होगा ना, बापू का हेलीकॉप्टर गिरा धमाक से, टुकड़े टुकड़े हो गया, बापू को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे देखो, भगवान की भक्ति से बहुत फायदा होता है ना। अंतर्यामी भगवान रक्षा करते हैं उसी समय। बाकी के लोगों को टॉफी बांट दो, जिसको नहीं मिला अच्छा अभी प्रसाद खा लिया तो जाओ हाथ धो लो, कुल्ला कर लो, ठीक है बेटे। शक्ति वाले भक्ति वाले, हाँ बेटे। और तुलसी के पत्ते खाएं, सूर्य के किरण खाएं, खाना चबा चबा के खाएं। मैं इसीलिए एक दिन पहले आया, मैं कहा चलो बच्चों को भी मिलेगा थोड़ा सानिध्य, गुरुकुल के बच्चों को, और इस आश्रम को पावरफुल बनाने के लिए मैं एक दिन पहले आ गया। सत्संग तो आज शाम से है, मैं कल शाम से आ गया, समझ गए। हरि ओम हरि ओम। सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जो काम में, क्रोध में, चिंता में, दुख में दिल गिरता है, गुरु के निकट आते ही संभल जाता है, खाली देखते देखते ही। ये कैसा है जादू जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटा के सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते, हर विपदा को हराते। बल के भाव है भीतर भरते, हर विपदा को हराते। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तुम रे। हेलीकॉप्टर की विपदा भी हार गई, हेलीकॉप्टर की विपदा भी हार गई स्वयं जी। दुर्बलता कायरता मिटाते सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते, हर विपदा को हराते। बल के भाव है भीतर भरते, हर विपदा को हराते। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। गोविंद हरि, गोविंद हरि, गोपाल हरि, गोपाल हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हरि ओम हरि। जा हरि ओम हरि। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। बिगड़ी तू सब की बनाए हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है
तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे गुरु हरि, मेरे गुरु हरि। प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। दूर भगा कर सारी उदासी सबको प्रसन्नता देते। तन मन पुलकित कर देते बदले में कुछ ना लेते। तन मन पुलकित कर देते बदले में कुछ ना लेते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें। हंसते खेलते समझा देते सबको हित की बातें। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। हुए हुए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ज्ञान की ज्योति तुम हो जगाते भक्ति सुधा पिलाते। ज्ञान की ज्योति तुम हो जगाते भक्ति सुधा पिलाते। आनंद आनंद सबको आता दौड़े दौड़े आते हुए। आनंद आनंद सबको आता दौड़े दौड़े आते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुमसे ही है सब हरियाली महके डाली डाली। तुमसे ही है सब हरियाली महके डाली डाली। जो भी तुमको देखे जोगी छाए मुख पे लाली। जो भी तुमको देखे जोगी छाए मुख पे लाली। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। चंद्रमा मत देखना, दिख न जाए, दिख न जाए, ऐसे करके भी डर के मारे देख लेंगे। तो फिर पांचम का भी देखना चाहिए। और श्री कृष्ण को कलंक लगा था स्वांतिक मणि चुराने का, क्योंकि चौथ का चांद देख लिया था। अब कृष्ण को भी चांद देखने का कलंक लगता है, तो तुमको भी कोई कलंक लगेगा चांद देखोगे तो। इसलिए आज बच जाना, ठीक है। गणेश चतुर्थी है, नहीं तो वर्ष भर फिर खतरा होता है, कुप्रचार होगा, कुछ होगा। हरिओम। अच्छा लगता है ना, आनंद आता है, भक्ति बनती है। हरिओम हरिओम।